तो कैसे हो चीम्स के प्यारे बच्चों, बिना किसी बकचोदी के शुरू करते हैं चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। लेकिन उसके पहले हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा फाड़ के 11 मिनट की कक्षा में कक्षा फाड़ के पढ़ लेना है। आई बात समझ में? नहीं आई तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो पहले हम पढ़ते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। चैप्टर का नाम है भाई इज मैटर अराउंड अस प्योर। मैटर आपने पहले ही पढ़ रखा है, मैटर की डिफिनीशन याद है। अच्छा, मैटर होता क्या है ये तो पता ही होगा, नहीं पता है तो फिर से मैं एक बार रिकॉल करा देता हूं थोड़े से टाइम पे। मैटर होता है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास, कोई भी ऐसी वस्तु जो जगह घेरती हो और उसका एक पर्टिकुलर या फिर एक मास हो, ठीक है, उसे हम कहते हैं मैटर। आई बात समझ में? अब इस चैप्टर में पहले तो आपने पढ़ लिया कि मैटर क्या होता है। अब आपको पढ़ना है कि इस मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास जो मैटर है वो प्योर है? जैसे कि अगर एक पेंसिल है तो क्या वो प्योर है? दूध है क्या वो प्योर है? घी है क्या वो प्योर है? साल्ट है क्या वो प्योर है? हाँ, टट्टी है क्या वो प्योर है? नहीं, मतलब ठीक है, आगे आगे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम ले रहे हैं ना धीरे धीरे करके, ठीक है। कोई भी चीज़ है तो फिर उसके बारे में हमें मैटर है कोई चीज़, तो अगर वो प्योर है कि नहीं प्योर है, ठीक है। तो पहली लाइन से शुरू करते हैं। हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, साल्ट, स्पीसीज मतलब स्पाइसेस, मिनरल्स, वाटर और जूस दैट वी बाय फ्रॉम अ मार्केट इज आर प्योर, ठीक है। तो इसमें बस हमें इतना बताना है कि हम कैसे जज करेंगे कि ये सब प्योर है या फिर इम्प्योर है, या मिक्सचर है। तो बेटा इम्प्योर, प्योर इम्प्योर का मतलब समझते ही हो गए, ठीक है। प्योर जो सिर्फ एक ही चीज का बना हो, ठीक है, जो सिर्फ एक चीज का बना हो। अब दूध में तो भैया दूध तो कॉन्स्टिट्यूएंट है ना, उस दूध के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट ढेर सारे हैं, आयरन भी होता है, हाँ, कैल्शियम होता है, मिनरल्स वगैरह जो भी होते हैं, वाटर भी होता है। तो ये तो प्योर नहीं हुआ। साल्ट में भी बहुत कुछ मिला हुआ होता है, ठीक है, NaCl, ओके, सोडियम एंड क्लोराइड, ऐसे ही तुम जान सकते हो। और घी में भी हमसे बहुत सारे विटामिन जो मिलते हैं, तो विटामिन एक तरीके के आयंस होते हैं, ठीक है, मेटल वगैरह के बहुत छोटे छोटे आयंस होते हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ता। अभी मॉलिक्यूलर लेवल पे अपन लोग जाएंगे नहीं, ठीक है, अपन लोग इधर ही से इसको सल्टाएंगे और फिर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये देखो कंसेनेबल आइटम्स दिया हुआ है, ठीक है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। बट प्योर मिल्क जो वो पैकेट पे लिखा होता है ना दुकान पर, साले चूतिया बनाते हैं प्योर मिल्क, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा, प्योर मिल्क होता है लेकिन एक पर्टिकुलर केस के लिए, ठीक है। अगर हम इसे अगर फिजिकली देखें तो वो तो प्योर है, ठीक है। अब गाय से डायरेक्टली दूध निकाल रहे हैं और फिर वो बेच रहे हैं, तो वो डायरेक्टली जिसमें हम पानी ऐड कर देते हैं वो हम लोग की भाषा में वो इम्प्योर हो जाता है। आई बात समझ में? उसे हम मिलावटी बोलते हैं। हमने कई सारी कहानियां पढ़ी बकचोदी की ऐसी, ठीक है, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम चैप्टर 2 के कुछ टॉपिक्स पे आते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद लास्ट में मैं आपको अपने कुछ नोट्स के बारे में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो नोट्स के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, वैसे भी लॉकडाउन चल ही रहा है तो फिर कोई टेंशन लेने का नहीं है। मैं अपने टाइम पे जिस तरीके के नोट्स बनाया था वो तुम ले सकते हो, अदरवाइज मैं जो बताऊंगा इस चैप्टर में तुम उसका बना सकते हो, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों। हैव यू एवर नोटिस दैट वर्ड प्योर रिटन ऑन द पैक्स ऑफ दीज कंसेप्ट? इसको बकवास है, इसको छोड़ ही देते हैं, ठीक है। जो पढ़ने की चीज़ है, व्हाट इज मिक्सचर, मिक्सचर क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर के बारे में हमारे क्लासेस में डिफरेंसेस भी आते हैं, ठीक है। तो हम तुम्हें एक ऐसी डिफिनेशन बताते हैं जो तुम्हें याद रखने में आसानी होगी। when two or more than two substances mixed together in indefinite ratio is called mixture, ओके। देखो भैया ऐसा है कि मिक्सचर वो होता है कि कोई डिफिनेट वैल्यू नहीं होती है। जैसे कि अब बताते हैं तुमको, ठीक है, हमें 2 चम्मच चीनी लेनी है और 1 लीटर पानी लेना है और चीनी को पानी में इतना मिक्स कर देना, ठीक है। ये तो हो गया डिफिनेट रेशियो, ठीक है। लेकिन अगर हमने पानी ले लिया किसी भी अमाउंट का, ठीक है, मतलब 1 लीटर ही ले लिया मान लो, लेकिन चीनी हमने बिना 2 चम्मच या फिर हमने बिना कुछ सोचे समझे ऐसे मुट्ठी से उठाई और डाल दिया उसको, ठीक है, तो वो हो गया मिक्सचर। आई बात समझ में? नहीं आई? आ जाएगी बच्चों, आ जाएगी। मिक्सचर क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। थोड़ा पढ़ते हैं। मिक्सचर आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस की डिफिनेशन नहीं चाहो तो मार कर सकते हो। अ सब्सटेंस कैन नॉट सेपरेटेड इनटू अदर काइंड ऑफ मैटर बाय एन फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। तो फिजिकल प्रोसेस से हम उसे अलग नहीं कर सकते हैं। वी नो दैट डिजॉल्व सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। आई बात समझ में? देखो अगर नमक और पानी है तो अगर पानी को उबालेंगे तो नमक रह जाएगा, ठीक है, वो इवोपरेट नहीं करेगा। हाउएवर सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड
जो नमक खाते हैं ना वो उसका फॉर्मूला है NaCl। सोडियम क्लोराइड इज इटसेल्फ अ सब्सटेंस एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेसेस इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। सिमिलरली सुगर इज सब्सटेंस बिकॉज इट contains only one kind of pure matter and its composition is the same throughout. Soft drink and soil are not single substances, ठीक है। देखो सॉफ्ट ड्रिंक क्या होती है और सॉइल, ठीक है। सॉइल के बारे में बात करते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक तो आप जानते ही होंगे, उसमें जूस वगैरह जो भी रहता है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली मिक्सचर ही होता है। सॉयल जो होता है उसमें वो एक तरह का मिक्सचर ही होता है, ठीक है। उस सॉइल में हमें क्या क्या, जैसे हम पौधा लगाते हैं तो हमें पौधे को क्या क्या ज़रूरत है, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, सल्फर, हाँ, नाइट्रोजन, सल्फर और आयरन, ये सब जितनी सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो ये हमें अर्थ से ही मिलती हैं। तो जो सॉयल होती है वो तो सॉयल में ही से तो मिलती हैं, तो वो हमारा एक सब्सटेंस होता है, नॉट अ सिंगल सब्सटेंस, तो वो मिक्सचर होती है। वॉट एवर द सोर्स ऑफ अ सब्सटेंस मे बी, इट विल ऑलवेज हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज। जैसा भी हो उसकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। देयरफॉर वी कैन से दैट मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंसेस। आई बात समझ में? मिक्सचर कंटेन मोर देन वन सब्सटेंसेस, ठीक है। इतनी डिफिनेशन याद कर लो बेटा बस। अब बात करें मिक्सचर में, तो हमको पता है कि होमोजीनियस भी होता है, हेटेरोजीनियस भी होता है बकचोदी के लिए। अभी देखो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट जो तुमको 2.1 दिया गया है ना, इसमें इधर ही तेरे को इधर पूरा समझाया रहेगा, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को कर लेना, कुछ नहीं करना है, वो मिट्टी वालों को डाल के इधर बकचोदी करना है, ठीक है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। ये भी वही एक्सपेरिमेंट है और ये भी एक्सपेरिमेंट का वही पार्ट है, ठीक है। तो व्हाट इज मीन बाय सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस की हमने वहाँ पे डिफिनेशन देख ली है, तो इसको तुम लिखना है। लिस्ट द पॉइंट डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हाँ, हमने तुम्हें होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर नहीं बताया, अभी बता देते हैं, ठीक है। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है बेटा कि जिसमें वेरिएबल कंपोजिशन, मतलब कहने का अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, ठीक है। जैसे अगर चीनी को पानी में मिलाओगे तो पूरा मिक्स हो जाएगा, ठीक है। चीनी को पानी में मिलाओगे तो देखो वो घुला एकदम घुल जाएगा, ठीक है। वो हो गया होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में भी अगर तुम जैसे कि अगर सॉयल ले लो और पानी ले लो, बहुत सारे एग्जांपल है बकचोदी के, लेकिन तुम्हारे टीचर ने तुमको एक ही बताया हो, सॉयल में डालोगे और उसके बाद सॉयल कुछ देर बाद देखो सॉयल जमीन पे बैठ जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस, ठीक है। उसके बाद जब फिल्टर करोगे तो ऐसा वैसा होमोजीनियस वगैरह सब तुमको बता देंगे, ओके। सॉयल एंड वाटर हो गया। अगर चॉक ले लो पानी में डाल दो तो वो भी तो वही होगा। अब तुम्हें अगर कॉपी में लिखना है तो मैं तुम्हें मेरे नोट्स देख लेना, फॉलो करना, वहाँ से तुमको डिफरेंसेस एंड सारी चीज़ें तुम्हें लाइन वाइज सारे सब कुछ मिल जाएंगे, ओके। सो लेट्स द पॉइंट डिफरेंस बिटवीन, तो ये तो कर लोगे, ठीक है। फिर भी मैं बता देता हूँ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में। होमोजीनियस मिक्सचर हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कंटेन्स फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्टिकल एंड हैव नॉन एडिशन, ओके। एग्जाम्पल हम एक लिख देंगे, बस इतना काफ़ी होता है। अब एलॉय के बाद अब व्हाट इज सोल्यूशन के बारे में है, ठीक है। सोल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन सब्सटेंसेस, ठीक है। तो ये सोल्यूशन के बारे में है, लेकिन सोल्यूशन के बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे हम बस मतलब अगली क्लास अगर हमारी हुई तो हम ज़रूर पढ़ेंगे, और एलॉय के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। एलॉय आर मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल और मेटल एंड नॉन मेटल्स, बस इतना तुम्हें याद कर लेना है, ठीक है। देखो ऐसा है कि हमारे सामने कोई भी चीज़ प्योर नहीं है, मतलब ऐसे देखने पे होंगी प्योर, वो हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके सामने जो आपके घर में जो बर्तन है वो प्योर नहीं है, ठीक है। आप जो आपके घर में जो रसरिया यूज़ होती है लोहे की, वो बिल्कुल प्योर नहीं होती, मतलब प्योर नहीं होती है। और जो क्या कहते हैं एल्यूमिनियम आता है आपके घर में, एल्यूमिनियम के बर्तन होंगे वो भी प्योर नहीं होते, वो सारे मिक्सचर होते हैं। बच्चों आपने प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी शायद मेटल की, हाँ। देखो बेटा 2 मिनट सीरियस हो जा यार, बकचोदी तुमको हमेशा सूझती रहती है, 2 मिनट सीरियस हो जा, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ प्योर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, प्योर है और नहीं भी, ठीक है। तो जैसे हमारे घर में अगर पहले तो हमें डेली लाइफ में देखना पड़ेगा, ओके। सो जो हमारे घर में जो रॉड यूज़ होती है, फिर यूँ कहे कि जो एल्युमिनियम का बर्तन है वो मिक्सचर है, ठीक है। मिक्सचर इसलिए चूँकि हमने उसकी प्रॉपर्टी समझी है और जानी भी है। जैसे हम 22 कैरेट का 24 कैरेट का गोल्ड के बारे में जानते हैं, 24 कैरेट का गोल्ड प्योर होता है, ठीक है, एकदम प्योर गोल्ड होता है, लेकिन 22 कैरेट का हम यूज़ करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मेटल होते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं, नहीं सॉफ्ट नहीं होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ठीक है। ये डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और मेलेबल भी होते हैं, फैल भी जाते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं गुड कंडक्टर हीट एंड, इससे तो कोई डिफरेंस नहीं है, पर मिक्सचर इसलिए करते हैं ताकि वो टूट न जाएँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा डक्टाइल होते हैं, ठीक है, तो इससे आसानी से टूटे ना, इसलिए मिक्सचर कर देते हैं। और मिक्सचर में भी तो उसे एलॉय कहते हैं। जैसे इसमें देखो कहा गया है एलॉय आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स एंड मेटल्स, ठीक है। मतलब मेटल और मेटल तो मिलाते ही हैं,
मेटल्स और नॉन मेटल्स को भी मिला देते हैं। आई बात समझ में? ठीक है, मतलब नॉन मेटल में क्या मिलाएंगे अब तुम सोच रहे होगे। हाँ देखो बहुत सारी चीज़ें, कोल वोल वगैरह है ना, ये सब कार्बन कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनको ऐड कर दिया जाता है उनमें, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड जिनकी वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी वगैरह सारे चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और हाँ, ये जो नीचे दिया गया है फॉर एग्जांपल के टाइप में, प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। फॉर एग्जांपल ब्रास, ब्रास का मतलब समझते हैं बच्चों, पीतल। जो आपने शादियों में, आपके घर पे जब किसी की शादी होती है तो पीतल के जो बर्तन होते हैं, अरे मंडप के बीच में तो रखा रहता है भाई, हंडा बोलते हो, हंडा वगैरह गाँव के भाषा में, ठीक है। वहाँ परात भी होता है तो पीतल के होते हैं वो, ठीक है, पीतल और कांसा, ठीक। आजकल गाँव में क्या यार, बहुत से लोगों को चूतिया बनाया जाता था, ठीक है, बनाया जाता है, ठीक है, पीतल और कांसा ऐसा कुछ। हाँ, और फूल तो शायद आपने सुना होगा, खैर उसके बारे में डिस्कस नहीं करना। बट पीतल के बारे में, ब्रास, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 30% में जिंक होता है, 70% कॉपर होता है। ओके, 30% जिंक एंड 70% कॉपर। कॉपर का रेट थोड़ा महंगा है बच्चों एज कम्पेयर टू ये जो हमारा ब्रास है। ओके, चूँकि इसमें 30% जिंक हो गया इस वजह से इसका रेट कम हो गया है, और कॉपर का रेट थोड़ा हाई है, ठीक है। इतना अगर जान लियो तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर सच में वीडियो अच्छी लगी थोड़ी बहुत, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करना, अभी तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत है इस चैनल को। एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। शायद मैं तुम्हारा टाइम ज़्यादा ले लिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।